हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पैसिव के बारे में बेसिक्स पे बात की थी। आज पैसिव को पूरी भव्यता के साथ करते हैं। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपको पता है, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज वेदर व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज समथिंग डन टू इट। काम करने वाला पहले है, सब्जेक्ट कुछ करता है तो एक्टिव होता है, और जब सब्जेक्ट के साथ कुछ होता है तो पैसिव होता है। आज थोड़ा सा मुश्किल हिस्सा याद करना पड़ सकता है। पहले से आप जानते हैं, वेरी गुड। नहीं भी याद है तो इन 10-12 लाइनों को याद कर लें। जीवन में कभी भी पैसिव कष्ट नहीं देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, एस लगता है, जिस पे हमने बात की थी। हमेशा सूत्र के रूप में याद रखें, पैसिव में बी की एक फॉर्म और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो यहाँ हम इज एम आर यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर ऑलरेडी आती है और उसके बाद वर्ब में आई एन जी होती है। तो इज एम आर रिपीट करेंगे, आई एन जी के साथ बी की फॉर्म लेंगे, बीइंग लिखा जाएगा और फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हैज़ हैव में से एक रिपीट करेंगे, बी की फॉर्म बीन के रूप में यूज़ की जाएगी, तो हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी आती है। अब चूंकि यहाँ बी का एक फॉर्म बीन के रूप में पहले से मौजूद है, अब अगर हम आईएनजी हटाने के लिए बीइंग और करेंगे तो ये गलत होगा। दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ सेड दैट देयर इज़ नो पैसिव इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव नहीं बनता। उसका कारण ये है कि यहाँ बीन के रूप में बी की एक फॉर्म पहले से मौजूद है, और आईएनजी वाला जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था, हम आईएनजी को बी के साथ शिफ्ट करते हैं, तो बीन बीइंग अनग्रामेटिकल है, इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव नहीं बनता। आंसर होगा केवल नो पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो वाज वर्ब बी की फॉर्म लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी लगती है, तो वाज वर्ब आईएनजी को बी के साथ शिफ्ट करेंगे, बीइंग प्लस वी थर्ड। पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो बीन का उपयोग करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी होती है। यहाँ भी वही कारण है, नो पैसिव, कोई पैसिव संभव नहीं है क्योंकि बीन पहले से मौजूद है और हम बीइंग का उपयोग उसके बाद नहीं कर सकते। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, तो विल बी या शैल बी का उपयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी होती है। अब यहाँ विल बी शैल बी में बी की एक फॉर्म पहले से मौजूद है। आईएनजी हटाने के लिए अगर हम बीइंग का उपयोग करेंगे तो अनग्रामेटिकल होगा। दैट इज़ व्हाई नो पैसिव इज पॉसिबल इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हम विल शैल हैव के बाद बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन शैल हैव बीन का उपयोग होता है और वर्ब में आईएनजी होती है। क्योंकि बीन पहले से आ रही है इसलिए पैसिव इज नॉट पॉसिबल। मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं उनके पास हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज़ की जाती है। पैसिव बनाने में वही मॉडल रिपीट होगा, बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य जो होते हैं वे V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाले होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों को लेट सबसे पहले लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज पे हम एक बार बात कर चुके हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आई को बदला जाता है मी में, मी बदली होती है आई में, वी का अस और अस का भी। यू दोनों जगह एक सा रहता है स्पेलिंग के मामले में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। ही का हिम और हिम का ही वो करते हैं। शी को हर में बदलते हैं अगर ऑब्जेक्ट बनाना है,
हर को शी में बदलेंगे अगर सब्जेक्ट बनाना है। दे का देम होता है, देम को वापस दे में बदलेंगे ज़रूरत पड़ती है। तो इट दोनों जगह एक सा रहता है और नाम दोनों जगह एक से रहते हैं। इतना सा हिस्सा याद होना चाहिए। अब चेंज इनटू पैसिव वॉइस या चेंज द वॉइस, हमने पहले भी कहा था कि ये दो निर्देश होते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस सरल निर्देश है, मतलब सेंटेंस एक्टिव में है, आप पैसिव बनाने जा रहे हैं। चेंज द वॉइस थोड़ा सा कठिन है, पहचानना पड़ेगा। एक्टिव है तो पैसिव करेंगे, पैसिव है तो एक्टिव में बदला होगा। एक सिंपल से सेंटेंस पे प्रयोग करते हैं, ये समझ में आएगा कि हम क्या चाह रहे हैं। आई स्पीक इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव बनाएंगे तो इंग्लिश पहले, इज स्पोकन बाय मी। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक दूसरा सेंटेंस लें, ही स्पीक्स इंग्लिश, वर्ब में एस लगा हुआ है, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर इसी सेंटेंस को लें तो ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, तब बनेगा इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन बाय मी। ही हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ बीन ऑलरेडी है तो बीइंग नहीं लग सकती, आंसर होगा नो पैसिव। यू स्पोक इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की यूज हुई है, तो इंग्लिश वाज स्पोकन बाय यू। शी वाज स्पीकिंग इंग्लिश पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय हर। यू हैड स्पोकन इंग्लिश पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय यू। आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 1 hour, had been speaking past perfect continuous है, so no passive will be there. He will speak English future indefinite है, English will be spoken by him. She will be speaking English future continuous में will be पहले से है, आप ing हटाएंगे तो being लिखना पड़ेगा। be being is not grammatical, so no passive is there. He will have spoken English future perfect है, तो English will have been spoken by him. They will have been speaking English since morning, future perfect continuous में been पहले से मौजूद है, being अब नहीं लग सकता, so no passive. मॉडल में I can speak English अगर होता, can मॉडल है, speak वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो English can be spoken by me. इम्परेटिव सेंटेंस में स्पीक इंग्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब सेंटेंस शुरू होता है तो स्पीक इंग्लिश। अब पैसिव बनेगा लेट इंग्लिश बी स्पोकन। बाय सब्जेक्ट इसलिए नहीं लिख रहे कि बाय सब्जेक्ट है ही नहीं। अब कुछ सेंटेंस हैं जिन्हें होमवर्क के रूप में करना है, टेंस पहचानना है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली इसे करना, ग्रुप में शेयर करना। उम्मीद है ये 2 वीडियो देखने के बाद पैसिव जीवन में कभी कष्ट नहीं देंगे। तो डू इट एंड एंजॉय इट। थैंक यू।